Hi, Hmm. can you briefly explain the pathophysiology of chronic heart failure? Chronic heart failure. Yes. Chronic heart failure is very easy. You remember in acute congestive heart failure, we studied that anyhow the cardiac output will decrease. तो क्या हुआ कि पेशेंट ने दवाई नहीं ली, है ना? तो क्या होगा? आप क्या सोच रहे मर जाएगा? नहीं, मरता नहीं है. एक्चुअली हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट है. बस कार्डियक आउटपुट जैसे ही कम हुआ, बैरोरिसेप्टर्स ने सेंस किया और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बोला, भाई हमारा कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो कुछ करो. तो क्या होगा? When sympathetic system activated, it will release the neurotransmitter and बीटा 1 पे जाकर के हार्ट पे एक्टिवेट करेगा. हार्ट को स्टिमुलेट करेगा तो क्या होगा? कार्डियक आउटपुट फिर से इंक्रीज हो जाएगा. नंबर 1. अब एक प्रॉब्लम है, बीटा 1 के साथ साथ सिंपैथेटिक सिस्टम अल्फा रिसेप्टर्स पे भी तो काम करेगा. अल्फा रिसेप्टर्स पे जब काम किया तो आर्टरीज, when it acts on the arteries, alpha receptors which is present on arteries, it will increase the afterload. अब आफ्टरलोड क्या है? आफ्टरलोड वो क्या है जो एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ रहा है, एक तरह से एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है वेंट्रिकल्स को टू इजेक्ट द ब्लड, तो वो आफ्टरलोड हो गया. और प्रीलोड क्या हो गया? प्रीलोड वो होता है जो फिलिंग नहीं हो पा रहा है, जो ब्लड आना था वो नहीं आ पा रहा, तो ब्लड वेन्स में रुक गया, उसको कहते हैं प्रीलोड. तो बिकॉज ऑफ दिस हार्ट फेलियर प्रीलोड और आफ्टरलोड बढ़ जाता. जब सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ, इसने वैसोकंस्ट्रिक्शन किया, तो आर्टरीज पे वैसोकंस्ट्रिक्शन होने की वजह से आफ्टरलोड बढ़ गया और वेन्स पे वैसोकंस्ट्रिक्शन होने की वजह से प्रीलोड बढ़ गया. अब हुआ क्या? ये तो हमने तो सही के लिए कहा था, पर यहाँ तो प्रीलोड आफ्टरलोड बढ़ गया, ये प्रॉब्लम हो गई. अब दूसरा बीटा 1 की बात करें, बीटा 1 नॉट ओनली प्रेजेंट ऑन हार्ट, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन किडनी. जेजी सेल्स से क्या होगा? रेनिन सीक्रेट होगा. रेनिन सीक्रेट होगा तो वो एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 में बदल देगा. एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 होगा और वो एटी रिसेप्टर्स पे जाकर के क्या क्या कर सकता है? एक वापस से पेरिफेरल ब्लड वेसल्स पे जाकर के प्रीलोड आफ्टरलोड को इंक्रीज करेगा. दूसरा जो वो एटी रिसेप्टर्स एल्डोस्टेरोन एड्रिनल मेडुला पे जो प्रेजेंट है, वो क्या करेंगे? वो एल्डोस्टेरोन का सीक्रेशन करेंगे और एल्डोस्टेरोन सीक्रेशन से क्या होगा? वाटर, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन होगा, जिसकी वजह से फ्लूइड अगेन इंक्रीज होगा, राइट? सो इट विल इंक्रीज द फ्लूइड. नाउ थर्ड थिंग क्या कर सकते हैं? ये कार्डियक रिमॉडलिंग के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है एटी रिसेप्टर्स. सो ये तीन प्रॉब्लम फिर से हो जाएगी. इट विल इंक्रीज द प्रीलोड आफ्टरलोड, इट विल इंक्रीज द फ्लूइड एंड इट विल इंक्रीज द कार्डियक रिमॉडलिंग. So all these together will decompensate the heart. So heart ने compensate करने की कोशिश की थी because of the sympathetic nervous system, but at last it can get the decompensated congestive heart failure. So this is the complete pathophysiology of the chronic congestive heart failure. Hope you understand. If you like the video, then please keep share, like and subscribe. Thank you, sir.